Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic from chapter number 8 chemical reactivity, and the discussing topic is properties of sodium metal. सोडियम मेटल जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाने से पहले, और ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद इट्स यूजेस, हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में सोडियम जो है वो तीसरे नंबर पे है ग्रुप के अंदर, और ये फर्स्ट पोजीशन पे है थर्ड पीरियड में। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास पीरियड होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप होते हैं। अब चूँकि ये आप इसको देख सकते हैं क्लियरली कि ग्रुप फर्स्ट के अंदर सोडियम जो है ये अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, और अल्कली मेटल जो हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो सोडियम जो है ये अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इसका सिंबल Na होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 11 मीन टू से इट हैव 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन्स, और इट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 23। इसकी पोजीशन हम दोबारा देख लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन है इसकी अपने थर्ड पीरियड में, और थर्ड पोजीशन है इसकी अपने फर्स्ट ग्रुप में। सोडियम का एटॉमिक नंबर चूँकि 11 है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। इसी वजह से इसके वैलेंस शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट वो जनरली +1 होती है। +1 स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम जो है इसके सिंबल को हम देख सकते हैं। सोडियम का जो हिस्ट्री है उसकी तरफ अगर जाएं तो 1807 में सर हेम्फ्रे डेविड ने इसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के दौरान जो है वो डिस्कवर किया। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें ऑपोजिट टर्मिनल्स पे कंपाउंड ब्रेक होके अपने ओरिजिनल स्टेट में डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर वो गैसियस स्टेट में है तो गैसेस के फॉर्म में वो रिलीज़ हो जाते हैं, और अगर वो मेटालिक स्टेट में है या नॉन मेटालिक स्टेट में तो भी वो ऑपोजिट टर्मिनल पे रिकवर हो जाते हैं। सोडियम का जो नाम है ये सोडियम तो लिखा जाता है इंग्लिश में, लेकिन सोडियम का जो सिंबल है Na, ये लैटिन वर्ड है नेट्रियम, उससे ये लिया गया है। और सोडियम जो है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगेन कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में तमाम के तमाम जो शामिल होंगे एलिमेंट्स, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम को अगर देखा जाए तो ये सिल्वर वाइट कलर का सॉलिड होता है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। सोडियम मेटल है ये, और ये सिल्वर वाइट कलर की होती है, और ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको हम नाइफ़ के ज़रिए इसको काट भी सकते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल रबर की तरह इसे काटा जा सकता है। सोडियम की डेंसिटी 0.971 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है सॉरी, और ये जो है इट इज़ वेरी लाइटर, इवन इट इज़ लाइटर देन वाटर एंड कैन फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। और ये मेलेबल और डक्टाइल है, इससे वायर्स बनाई जा सकती हैं, इससे शीट्स एंड थिन फॉइल्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत ज़्यादा लो होगी। टेंसिल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि वो वेट को या स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इवन ये मेटल तो है कहने में, लेकिन इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट मेटल ड्यू टू द, अगर सोडियम मेटल की टेंसिल स्ट्रेंथ को देखा जाए तो इससे ऐसे आर्टिकल्स कभी नहीं बनाए जाएंगे जो कि हैवी हों और लोड या प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हों। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनका 880 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 97.6 सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उनका हायर है एज कम्पेयर टू देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर देन द वाटर। और
इनमें कंडक्टिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोडियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, कोई भी मेटल है जब हम कहते हैं इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो वो किस वजह से होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स। आउटर मोस्ट शेल्स में पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैडिली मूव करते हैं और ये हीट को भी पास करते हैं, इसीलिए दीज आर कंसिडर एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोडियम। यहाँ डायग्राम में आपको कुछ पीसेस कटे हुए नज़र आ रहे हैं। ये प्योरली सोडियम मेटल है और इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके फ्लैक्स के अंदर रखा जाता है। इसको रूम टेम्परेचर पे ओपनली नहीं सेव किया जाता है, इसको हमेशा रूम टेम्परेचर के ऊपर डिप किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर, ताकि इसके ऊपर एक लेयर बन जाए ऑयल की। क्योंकि अगर इसके ऊपर ऑयल की लेयर ना हो तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रेडिली रिएक्शन करता है विद द ह्यूमिड एयर। अब एयर के अंदर हवा के अंदर जो है वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, तो उन वाटर वेपर्स का रिएक्शन होता है। यहाँ ड्रॉप्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बनते हुए ऑक्साइड्स नज़र आ रहे हैं जो कि सोडियम मेटल के सरफेस के ऊपर हैं। नेक्स्ट है कि अगर सोडियम मेटल को वाटर में जो है वो थ्रो किया जाए तो ये रेडिली इसको आग लग जाती है और सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो सोडियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो हीट रिलीज़ होगा और हाइड्रोजन गैस इजीली इट कैचेस द फायर एंड सोडियम मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से सरफेस पे वाटर के फायर जो है वो हमें नज़र आ रही है। अब इस कंटेनर में पिंक कलर कहाँ से आया? बेसिकली वाटर कलरलेस है ना, इसमें फिनोल्फथलीन के फ्यू ड्रॉप्स को ऐड कर दिया गया स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में। और ये फिनोल्फथलीन ऐड करने की रीज़न क्या थी कि जब वाटर जो है वो न्यूट्रल से बेसिक में कन्वर्ट होगा तो चेंज इन द कलर विल बी शोन, द प्रेजेंस ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स when sodium reacts with the water to produces the sodium hydroxide which is a strong alkali or base. नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी। उसमें ये रिएक्शन है कि सोडियम जो है वो स्ट्रांगली रिएक्शन करता है किसके साथ? सल्फ़र के साथ, और सोडियम सल्फाइड बनाता है और येलो कलर का ये जो है वो फायर भी इससे ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजन फैमिली से एक रिएक्शन। ब्रोमीन इज़ अ हेलोजन। हेलोजन ग्रुप 7 एलिमेंट्स को कहा जाता है। ग्रुप 7 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होती है। मीन टू से इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट रूल को ओबे करने के लिए। तो सोडियम जब रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ तो हमारे पास एक सॉल्ट बनता है जिसको हम सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं। सोडियम मेटल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे फिजिकल केमिकल एंड हो गई हैं। अब हम सोडियम मेटल के यूजेस की तरफ चलते हैं। सोडियम का मेटल्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलॉय फॉर्मेशन में सोडियम को यूज़ किया जाता है विद द अदर मेटल्स। सोडियम एमलगम इसकी एग्जांपल है कि सोडियम को जब मरकरी के साथ मिक्स किया जाता है सोल्यूशन फॉर्म में तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आती, इसलिए इसे हम एलॉय कहते हैं। एलॉय आर बेसिकली दोज मिक्सचर्स विच आर द कम्बिनेशन। अगर हम यहाँ पे कम्बिनेशन कहेंगे तो ये कुछ गलत हो जाएगा। कम्बिनेशन इट्स नॉट अ कम्बिनेशन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सोडियम मेटल एंड मरकरी। डेंटल एमलगम भी इसे कहा जाता है। टूथ डिके जब हो जाए तो उसमें फिलिंग जो की जाती है टूथ के अंदर तो वो सोडियम एमलगम होता है, या फिर वो सिल्वर एमलगम भी होता है। उसमें क्या होता है, सोडियम और सिल्वर इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ केसेस में गोल्ड एमलगम भी यूज़ किया जाता है, गोल्ड एंड मरकरी। नेक्स्ट यूज़ है हमारे पास कि सोडियम जो है ये बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए एज ए स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विच इज़ आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा।
Sodium bicarbonate NaHCO3, it's known as baking soda used for the confectionaries, यानी बेकरी के आइटम्स में जो इस्तेमाल होता है, ये जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ अ कास्टिक सोडा एंड ये भी सोडियम के रिएक्शन से बनता है और ये सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। सोप इंडस्ट्री में बेसिकली ये हार्ड सोप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो वॉशिंग सोप, जो लॉन्ड्री सोप्स होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडामाइड NH2 अमाइन के साथ ये प्रोडक्ट है, ये भी इंडस्ट्रियल स्केल में मुख्तलिफ मटीरियल्स में इस्तेमाल होता है। सोडियम इज आल्सो यूज इन द सोडियम वेपर लैम्प्स। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने नाइट टाइम हाईवेज पे या मोटरवे पे ट्रैवलिंग की हो तो आप वहाँ पे आपको जो स्ट्रीट लाइट्स नज़र आती हैं अक्रॉस द रोड्स, वो जो येलो लैंप्स जो होते हैं, वो येलो लाइट्स जो होती है वो बेसिकली सोडियम की होती है। इट इज़ यूज एज अ कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको एज ए कूलेंट यानी कूल डाउन ऑफ द हाईली मूविंग न्यूट्रॉन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि वो हीट रिलीज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन प्योरीफिकेशन ऑफ द पेट्रोलियम as desulfurization process. Desulfurization process में एज ए डीसल्फराइज एजेंट भी यूज़ किया जाता है। देखें, पेट्रोलियम जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ एरिया से निकलता है और डिपेंड करता है कि पेट्रोलियम जिस ज़मीन से निकल रहा है वहाँ पे उसके साथ एज ए इम्प्योरिटीज़ क्या पाया जाता है। सोडियम, ये जो पेट्रोलियम है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान से निकलने वाले जो पेट्रोलियम वेल्स हैं, पेट्रोलियम जिन वेल्स से निकलता है, वहाँ सोडियम क्लोराइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और सोडियम क्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये पेट्रोलियम अगर रिफाइनरी में कभी जब साफ़ भी हो जाता है, देन इट्स नॉट रिकमेंडेड टू फिट फॉर यूजिंग इन द व्हीकल्स। तो इसीलिए कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे पेट्रोलियम के साथ सल्फ़र की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। सल्फ़र ने के साथ रिएक्शन नहीं किया होता, लेकिन सल्फ़र के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उसके साथ पाए जाते हैं पेट्रोलियम में एज ए मिक्सचर। उस मिक्सचर में से पेट्रोलियम को उस मिक्सचर में से अलग करने के लिए कि सल्फ़र से अलग, जब उसके कंपाउंड से अलग हो जाए, तो उसके लिए सोडियम मेटल यूज़ की जाती है विच इज़ एक्ट एज आ रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जब ये यूज़ होता है तो ये भी मेटल्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का कितना काम सोडियम मेटल कब करती है? मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं। मेटलर्जी किसे कहते हैं? ये कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस का जो यूज़ की जाती हैं फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ द मेटल्स फ्रॉम देयर और। अब और क्या होते हैं? जब ज़मीन के अंदर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो जब स्टडी करता है तो वो उनका ये कहना होता है कि जी फलाने इलाके में ऑक्साइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, तो वो ये कंबाइंड फार्म होती है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। होते ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं। अब इस कंपाउंड में से मेटल को अलग करने के लिए जो है वो जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसे हम मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं और ये 7-8 ऑपरेशन यानी स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनकी जो है ये सेपरेशन होती है मेटल्स की फ्रॉम देयर इम्प्योरिटीज़। तो अब और क्या होता है? और वो कॉम्बिनेशन होता है जो ज़मीन से पत्थर की तरह सख्त निकलता है। ये ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, ये क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, ये कार्बोनेट्स हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, फॉस्फेट्स हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं। तो अब इंडस्ट्री में जब इनको ला के प्रोसेस से गुजारा जाता है डिफरेंट, तो एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस में स्पेशली मेटल को ऐड किया जाता है और सोडियम जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचर में मेटल होते हैं, पहली बात। सेकेंडली दे आर हाईली रिएक्टिव। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जनरली हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है और ये ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे इम्प्योरिटीज़ के साथ क्या करेंगे?
कंपाउंड बनाएंगे और उन इम्प्योरिटीज में पाए जाने वाली जो मेटल है वहाँ ये मेटल जो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, ये डिज़ायर जो मेटल जो हम अलग करना चाह रहे हैं उस ऑक्साइड से या क्लोराइड से, वो मेटल जो है वो रिएक्शन के दौरान अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। उस मेटल की जगह सोडियम या सोडियम जैसे कोई दूसरे एलिमेंट जो हमने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए वो वहाँ पे एडेड अप हो जाते हैं और प्योर फॉर्म में मेटल्स अलग हो जाती हैं। ये प्रोसेस जो होता है ये इंडस्ट्री में मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के दौरान होता है और यहाँ पे मेटल्स का जो फंक्शन है, जो वर्क है, उसको हम क्या कहते हैं, दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स एंड ऑफ द प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोडियम मेटल एंड यूजेस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो इंशाल्लाह अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, उसके ऊपर होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।